नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बिंटू शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वह सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में है जो बाइगेमी से संबंधित है। बाइगेमी का मतलब क्या है? बिना तलाक दूसरी शादी। यह दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एंजॉय वाली वीडियो है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्किप मत करिएगा बीच में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। बाइगेमी है, इसका जो ऑफेंस है वह आईपीसी की 494 के तहत अपराध माना गया, जिसमें दोस्तों 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बाइगेमी क्या होता है कि एक पति या पत्नी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेना ही बाइगेमी कहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं बिना तलाक के दूसरी शादी। तो दोस्तों, बाइगेमी तब माना जाएगा जब पत्नी विद प्रूफ विद एविडेंस के कोर्ट में यह साबित कर दे कि मेरे पति ने मुझे तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है, या पति खुद एडमिसिबल कर ले, खुद एडमिट कर ले कि हाँ मैंने मेरी फर्स्ट वाइफ को तलाक नहीं दिया है लेकिन मैंने दूसरी शादी कर लिया है। दोस्तों, ये तभी बाइगेमी प्रूफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस जजमेंट की आज हम बात करने वाले हैं उसमें एविडेंस प्रूफ भी था और पति द्वारा एडमिट भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी बाइगेमी को खारिज कर दिया। इसीलिए बोल रहा था मैं कि यह वीडियो आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी दूसरी शादी मान्य ही नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई वो हम इस वीडियो में आपके साझा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। इस केस में बाइगेमी पति के द्वारा नहीं की गई दोस्तों, बल्कि पत्नी के द्वारा की गई। एक और इंटरेस्टिंग बात, आज तक आपने यही सुना होगा कि पति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली, लेकिन यह बाइगेमी पत्नी के द्वारा की गई थी। पत्नी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली थी। तो क्या किया? तो पति ने अपनी वाइफ के खिलाफ बाइगेमी का केस फाइल किया दोस्तों। और पति ने क्या आरोप लगाया कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और मेरी वाइफ ने मुझे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली है। ट्रायल कोर्ट में यह केस आया स्टार्टिंग में, तो उसने पति की कंप्लेंट को खारिज कर दिया। पति की कंप्लेंट को क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि पति के पास दोस्तों प्रॉपर प्रूफ नहीं थे, वह साबित नहीं कर पाया। यह ट्रायल कोर्ट का कहना था। पति ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और हाई कोर्ट पति के पक्ष में फैसला सुनाता है दोस्तों, और पत्नी को सजा भी सुना दी जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि जब सेक्शन 9 का वाद डालता है ट्रायल कोर्ट में पति, तो जब पत्नी आती है, पत्नी यह बोलती है कि मैंने मेरे पति को तलाक देके दूसरी शादी कर ली। वहां पे यह बोलती है दोस्तों सेक्शन 9 में। तो यहाँ पे जो पति है दोस्तों प्रूफ रख देता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट पत्नी को सजा सुना देता है और पति के पक्ष में फैसला आता है। तो पत्नी क्या करती है इसमें? पत्नी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है दोस्तों। तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला जाता है, तो पति अपना क्या पक्ष रखता है? पति बोलता है कि जो सेक्शन 9 का बात था, पत्नी एडमिट करती है कि मैंने सेकंड मैरिज कर ली है, और वह उस गवाह को भी पेश करता है जिसने अपने पत्नी की सेकंड मैरिज को अटेंड किया था एविडेंस के तौर। तो हस्बैंड कहता है कि पत्नी ने एडमिट कर लिया दूसरी शादी और गवाही भी करवा दी मैंने, तो अब तो पत्नी को सजा होनी चाहिए। तो पति ने कहा कि उसके दूसरे हस्बैंड के साथ उसके फिजिकल रिलेशन भी हो चुके हैं, कि वह फिजिकली भी हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कहा कि किसी व्यक्ति के साथ फिजिकली होना बाइगेमी साबित नहीं करता। यह साबित नहीं करता कि वह उसकी वाइफ है। यदि आप किसी लेडी के साथ फिजिकली हो जाओगे तो आप उसके हस्बैंड नहीं बन जाओगे। यदि आपकी वाइफ ने
किसी व्यक्ति के साथ फिजिकली रिलेशन बना लिए तो वह उसका हस्बैंड नहीं बन गया दोस्तों। और फिर बात आती है एडमिसिबल की, कि उसने एडमिट कर लिया। तो जो वो एविडेंस था जो लिखित में गवाही हुई थी उसकी पत्नी की, तो उसकी पत्नी ने साफ तौर पर लिखवाया था कि मैंने मेरे पति को तलाक देने के बाद दूसरी शादी की है। तो इस आधार पे तो बाइगेमी प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि इसने खुद एडमिट किया कि मैं तलाक देने के बाद दूसरी शादी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाइगेमी तभी मानी जाएगी जो हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम के तहत सभी सेरेमनी यानी जो शादी की सभी विधियों के अनुसार ही शादी की गई हो, और उन सभी सेरेमनी को साबित किया जाना चाहिए। जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो विधियां हैं, जो सप्तपति 7 फेरे लेना, उन सब विधियों का पालन किया जाना चाहिए, तभी शादी मानी जाएगी। और फिजिकल रिलेशन बाइगेमी नहीं माना जाएगा कि यदि फिजिकल रिलेशन हो गया हो। और यदि वो गवाह पेश किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस गवाह से पूछा कि आपने कितनी सेरेमनी अटेंड की थी, जो इस शादी में कितनी विधियों को देखा था। तो वह गवाह उन विधियों का वर्णन नहीं कर पाया कि उसमें सभी प्रकार की विधियां हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम के तहत जो विधियां वर्णित है कि सभी विधियों का उसमें उपयोग किया गया हो। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई एक सेरेमनी भी छूट जाती है तो वह हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम के तहत मान्य शादी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों अब जो बाइगेमी है, जो हस्बैंड की जो एप्लीकेशन थी, जो कंप्लेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जो पत्नी को सजा सुनाई थी, उसे पलटकर पत्नी को बरी कर दिया। यह थी दोस्तों बाइगेमी से संबंधित यानी बिना तलाक के दूसरी शादी से संबंधित वीडियो। और इसका जो लिंक है दोस्तों जजमेंट का, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और आपका जो भी इस जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी राय, कोई भी सुझाव हो, तो आप कृपया हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह पत्नी के पक्ष में जो ये फैसला सुनाया है, कहाँ तक ये ठीक था, कहाँ तक ये गलत था। यदि आपको इससे संबंधित कोई ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।